एक अंडा, बस एक साधारण सा अंडा जो हर सुबह आपकी थाली में बिल्कुल सामान्य और भरोसेमंद भोजन की तरह आता है। लेकिन सोचिए, अगर उसी छोटे से अंडे के अंदर एक ऐसा रसायन छिपा हो जिसकी मार केवल सालों तक नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक महसूस की जा सकती है। तो हम में से अधिकांश लोग सुपरमार्केट में चमकते पैकेट देखते हैं, एंटीबायोटिक फ्री, हर्बल, प्रीमियम अंडे। हमने महंगे अंडे खरीदे क्योंकि हमने मान लिया कि बेहतर पैकेजिंग मतलब बेहतर सेहत। लेकिन एक वायरल लैब रिपोर्ट ने यह पूरा भरोसा हिला दिया। रिपोर्ट में AOZ नाम का एक ऐसा रसायन मिलने की बात कही गई जिसे कई देशों में खतरनाक मानकर प्रतिबंधित किया गया है। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैलनी शुरू हुई, लोगों के मन में एक ही सवाल उठने लगा, क्या हम सेहत के नाम पर कुछ ऐसा खा रहे हैं जो नुकसान पहुंचा सकता है? क्या हमारा पौष्टिक भोजन कहीं जहरीला तो नहीं बन रहा? अब चलिए बिना जटिल बातों के पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं। अंडे में आखिर ऐसा क्या खास है? असल में अंडा उन चुनिंदा खाद्य पदार्थों में से एक है जिसे सुपरफूड माना जाता है। इसमें हमारे शरीर को ज़रूरत वाले लगभग सारे ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अंडा उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन देता है जो मांसपेशियों के बनाने और शरीर को मरम्मत के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही इसमें विटामिन A, D, B12 और B6 जैसे अहम विटामिन होते हैं जो आँखों, हड्डियों, दिमाग और ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करते हैं। अंडे में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं, जबकि इसके अंदर पाए जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल से बचाते हैं। खास बात यह है कि इतने सारे पोषक तत्व देने के बावजूद अंडा सस्ता भी है और आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, अंडे को लेकर क्यों शुरू हुआ विवाद? विवाद की शुरुआत तब हुई जब एक YouTube चैनल ने बाजार से एक प्रतिष्ठित ब्रांड के अंडे खरीदकर उन्हें लैब में टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन अंडों में AOZ नाम का एक ऐसा रसायन मिला जिसे कई देशों में खतरनाक और प्रतिबंधित माना जाता है। इसकी मात्रा करीब 0.73 से लेकर 0.74 माइक्रोग्राम प्रति किलो बताई गई। जैसे ही यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों में घबराहट फैल गई। कारण साफ था, जिन अंडों को लोग प्रीमियम, सुरक्षित और एंटीबायोटिक फ्री समझकर ज़्यादा पैसे देकर खरीद रहे थे, उन्हीं में से एक ऐसा पदार्थ मिलने की बात सामने आई जिसे कैंसर और DNA को नुकसान पहुंचाने वाले जोखिम के साथ जोड़ा गया। यह विवाद इसलिए और बड़ा हो गया क्योंकि यह कंपनी अपनी कुछ खास विशेषताओं के लिए जानी जाती है। कंपनी दावा करती है कि मुर्गियों को हर्बल फीड दी जाती है, अंडे एंटीबायोटिक फ्री होते हैं, हर बैच की सुरक्षा, जांच और ट्रेसेबिलिटी होती है और उत्पादन आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। लेकिन जब रिपोर्ट में AOZ मिलने का दावा हुआ तो लोगों को लगा कि कहीं उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। उलझन इसलिए भी और बढ़ गई क्योंकि भारत के FSSAI नियमों के मुताबिक यह मात्रा तय सीमा के अंदर मानी जा सकती है, जबकि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में इतनी कम मात्रा भी पूरी तरह अवैध मानी जाती है। यह अंतर और विरोधाभास इस पूरे विवाद को और अधिक गंभीर बना देता है क्योंकि आम उपभोक्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि अंडे सच में सुरक्षित हैं या नहीं और किस नियम पर भरोसा किया जाए। AOZ रसायन कैसे है हानिकारी? यह एक प्रतिबंधित एंटीबायोटिक से बनता है। AOZ दरअसल उस एंटीबायोटिक का हिस्सा है जिसे कई देशों में बैन किया गया है।
बैन इसलिए किया गया है क्योंकि इसका शरीर पर बुरा असर हो सकता है। शरीर की कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है यह रसायन। एओजेड सीधे आपका डीएनए नहीं बदलता, लेकिन यह कोशिकाओं के अंदर जाकर डीएनए को चोट पहुंचा सकता है। डीएनए को नुकसान मतलब शरीर की कोशिकाएं गलत तरीके से काम कर सकती हैं और यही आगे चलकर गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अगर लंबे समय तक एओजेड से भरा खाना खाया जाए तो यह शरीर में धीरे धीरे जमा होकर कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं देते। इसका असर धीरे धीरे होता है। एओजेड खाने से आपको तुरंत कोई परेशानी नहीं होती, ना ही उल्टी ना चक्कर, लेकिन समस्या यह है कि यह धीरे धीरे शरीर में जमा हो सकता है और बाद में नुकसान कर सकता है। इसीलिए इसे धीमा जहर जैसा माना जाता है। एओजेड को लेकर भारत और विदेशों का क्या रुख है? एओजेड रसायन को लेकर भारत और विदेशों के नियम में बड़ा अंतर है और यही इस विवाद को और उलझा देता है। अमेरिका में इस रसायन के लिए शून्य सहनशीलता है। अगर किसी खाने में जरा सा भी अंश मिल जाए तो वह उत्पाद तुरंत अवैध माना जाता है। यूरोप थोड़ा लचीला है, लेकिन वहाँ भी इसकी सीमा सिर्फ 0.5 माइक्रोग्राम प्रति किलो तय की गई है। कंपनी के सैंपल में जो मात्रा बताई गई वह लगभग 0.74 माइक्रोग्राम प्रति किलो थी, जो यूरोप के मानक से भी ज़्यादा है। लेकिन भारत के मामले में स्थिति अलग है। यहाँ FSSAI ने टेस्टिंग के लिए 1 माइक्रोग्राम प्रति किलो की सीमा निर्धारित की है। इस पूरे मामले पर कंपनी ने क्या कहा? विवाद सामने आते ही कंपनी ने साफ कहा कि उनके फार्मों में किसी भी तरह के प्रतिबंधित या गैर प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं किया जाता है। कंपनी का कहना है कि उनके लिए प्रतिबंध का मतलब पूरी तरह प्रतिबंध है। कंपनी का दावा है कि वे मुर्गियों को 100% हर्बल फीड देते हैं। हर बैच की 11 तरह से सुरक्षा जांच होती है और उनकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता पर आधारित है। कंपनी ने अपनी ओर से एक लैब रिपोर्ट भी सार्वजनिक की, जिसमें किसी भी तरह की हानिकारक सामग्री न मिलने का दावा किया गया। यह विवाद सिर्फ एक ब्रांड या एक रिपोर्ट का मुद्दा नहीं है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिस भोजन को सुरक्षित मानकर रोज खा रहे हैं उसकी असलियत क्या है। क्या हमारे देश के मानक सच में हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है या हमें भी दुनिया की तरह कड़े नियमों की जरूरत है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।